हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आज आप लोग की स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो क्लास होगी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आप जानते होंगे कि शासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का सबसे स्थानीय निकाय बोलते हैं, या तो शासन की जो इकाई होता है उस इकाई को हम बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। यदि आप जहाँ तक पढ़े होंगे कि संवैधानिक इसका विकास आप जानते होंगे। संवैधानिक जो प्रावधान जो किया गया है संविधान में, और डीपीएसपी की बात किया जाए मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व, एक भारतीय संविधान की भाग है। उस भाग में भाग 4 और अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके बाद एक 73वां संविधान संशोधन होता है। इस संशोधन के तहत 1992 में इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ और अनुच्छेद 243A में इसे क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये कुछ ए अनुच्छेद है जो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है, ग्राम पंचायत का गठन। तो हमें जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना किया गया है उसकी इतिहास कैसा रहा। यानी कि इस पंचायती राज व्यवस्था का हम इतिहास की बात करें, इतिहास की बात करने का मतलब कि इसका पृष्ठभूमि क्या रहा। तो देखो, आज के आधुनिक युग में कहा जाए तो इस मॉडल को बोला जाता है गांधी मॉडल। क्या बोलते हैं? गांधी मॉडल भी कह सकते हैं। गांधी मॉडल इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता का क्या किया जाए? विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किया जाए। शक्तियों का क्या करना है? बंटवारा करना है। इन्होंने चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का केंद्र गांव को बनाया जाए। जो सत्ता का जो केंद्र हो वो कौन हो? गांव हो। और गांव के लोगों को ही क्या दिया जाए? शक्ति दिया जाए। गांव के लोगों को ही क्या दिया जाए? शक्ति दिया जाए। गांधी जी यही चाहते थे। कि पंचायती राज व्यवस्था को गांधी मॉडल भी कहा जाता है, या तो गांधी मॉडल का सत्ता का विकेंद्रीकरण बोल सकते हैं। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है और स्थानीय स्तर पे इस निकाय की व्यवस्था भी किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो हम इसकी कुछ इतिहास की बात करें कि इसकी इतिहास क्या रहा, तो हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि प्राचीन काल में, यदि हम प्राचीन काल की बात करें, वहाँ पे एक सभा समिति एवं विदत ये 3 संस्था थी। क्या थी? 3 संस्था थी। सभा समिति और विदत ये 3 संस्था थी, जो क्या था? स्थानीय स्वशासन की निकाय था। क्या था? निकाय। आप समझने का प्रयास कीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था की प्राचीन काल में भी इसकी व्यवस्था किया गया था। सभा समिति एवं विदत ये क्या थी? स्थानीय स्वशासन की एक निकाय थी, जिसे सभा समिति एवं विदत कहा जाता था। हम बात करें अंग्रेज के काल में, तो उस टाइम एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। इन्होंने स्थानीय स्वशासन, ये जो स्थानीय स्वशासन था इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए थे। इस प्रावधान को क्या किए थे? जोड़े थे। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यानी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ये 1882 के आसपास की बात है। 1882
चलिए हम प्राचीन काल से इस शताब्दी तक हम लोग पहुँचे हैं। इस समय लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय जो स्वशासन थी इस व्यवस्था में अपना कुछ प्रावधान को जोड़ा, इस पर बल दिया और उसी को बोला गया क्या भारतीय समाज में से स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके बाद हम आगे की प्रयास करते हैं 1909 में कांग्रेस ने क्या सोचा होगा। तो कांग्रेस की एक लाहौर अधिवेशन था। क्या था? लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की मांग किया गया। क्या किया गया था? मांग किया गया था। तो आप इसको भी भूल नहीं सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी इस व्यवस्था को चाहती थी कि गांव में लागू किया जाए। गांधी का जो मॉडल है, उसका जो विचार है, उसको गांव तक पहुंचाया जाए। इसके बाद आती है 1919। ये था अधिनियम जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का गठन किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का क्या किया गया? गठन किया गया था। और जब द्वैध शासन का जब गठन किया गया तो इसमें दो प्रकार की विषय था। एक को बोला गया था आरक्षित विषय। यदि आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं आरक्षित विषय। इस विषय में किसको किसको रखा गया, ये अधिकार किसको दिया गया था? भारतीयों को इसमें अधिकार था कि नहीं था, आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और दूसरा था हस्तांतरित विषय, यानी कि इस विषय में स्थानीय स्वशासन को रखा गया था। स्थानीय स्वशासन को रखा गया। तो हम देखें कि 1919 के अधिनियम में भी यहाँ पे जोर दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं 1912 में बंगाल से क्या हुआ था? बिहार अलग हुआ था। उसमें संयुक्त प्रांत उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा साथ में था। तो 1926 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के लिए ग्राम प्रशासन अधिनियम का गठन किया गया था। देखिए यहाँ भी शासन को ग्राम में तब्दील किया गया। ग्राम प्रशासन अधिनियम का गठन किया गया था। तो 1926 का भी इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके संदर्भ में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, देखिए आज़ादी के बाद तुमसे पूछे आज़ादी के बाद, तो थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी, आज़ादी के बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं। आज़ादी के बाद क्या था? 1952 में 2 कानून आया था। एक था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और दूसरा हमारा था 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ये अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत क्या था? जो प्रशासनिक अधिकारी थे और सरकार था, इन दोनों के द्वारा जनता के कल्याण करना था। इसी को जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में जब जांच किया और जो रिपोर्ट पेश किया तो रिपोर्ट में पाया गया कि जो प्रशासन के जो लोग हैं,
जो सरकार है इन दोनों जनता तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही है, तो इन दोनों मान्यता को रद्द किया, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो 1953 में गठन हुआ था उसको बंद किया। और बंद करने के बाद अक्टूबर 1959 में एक अपना रिपोर्ट पेश करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन होता है। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और पहली बार भारत में अक्टूबर 1959 को राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान के जिला का नाम था नगौर जिला, यानी इस नगौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था जो त्रिस्तरीय था। कैसा था? त्रिस्तरीय कहने का मतलब होता है कि बलवंत, इसके बाद है थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। उसके बाद दिसंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, तो उस रिपोर्ट का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इसी कमेटी के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान से शुरू हुआ था, नगौर जिला से। और उसके बाद दूसरे जो स्टेट था आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था को गठन किया गया। देखिए आपसे पूछेगा कि भारत में कितने राज्यों में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, तो था दो राज्य, एक था राजस्थान और दूसरा था आंध्र प्रदेश। तो इसको आपको याद में रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति का जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट का थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि उसमें 3 प्रकार की व्यवस्था किया गया था। एक था ग्रामीण स्तर पर, एक था प्रखंड स्तर पर, एक था जिला स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया गया था और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। ये इस व्यवस्था को बोला जाता है त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय एक क्या थी, व्यवस्था थी। तो आज के हम क्लास में जाने की पंचायती राज व्यवस्था का पृष्ठभूमि क्या है, तो एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इसका इतिहास देखें तो प्राचीन काल में सभा समिति एवं विदत के रूप में एक संस्था गठन किया गया था जो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन निकाय के रूप में थी। उसके बाद देखा जाए अंग्रेज के टाइम में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसमें कुछ प्रावधान को जोड़ा गया, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1909 में कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन से उसका मांग किया गया। 1919 में जो मॉन्टेगू जेम्सफोर्ड अधिनियम आया, इस अधिनियम के आधार पर भी प्रांतों में द्वैत शासन का गठन किया गया था। इसमें एक आरक्षित विषय था, दूसरा था हस्तांतरित विषय। इस हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन की जो निकाय था उसको इसमें रखा गया। इसके बाद हम बात करते हैं 1926 में कि बिहार एवं उड़ीसा में ग्राम प्रशासन अधिनियम एक करके कानून आया था। और आज़ादी के बाद देखा जाए तो क्या होती है, 2 प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। एक था 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांवों तक पहुंच बनाया जा रहा था, लेकिन ऐसा देखा गया एक कमेटी के आधार पर जो बलवंत राय मेहता की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने इसको खारिज किया और उन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया अक्टूबर 1959 में। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और वह राजस्थान में शुरू किया गया। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का कुछ इतिहास है। आगे की क्लास में हम लोग जानेंगे संवैधानिक विकास और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस प्रकार किया गया, और उसके लिए बहुत सारे समिति आती है, हम उस समिति को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप चाहते हैं कि क्लास ऐसा ही आता रहे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना विचार ज़रूर प्रकट करें। चलिए, जय हिंद।